आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट है ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। जहां पर चेक कीजिएगा ना, तो वोडाफोन आइडिया का शेयर देखिए भाव चल रहा है 8 रुपीज़ 48 पैसा के अराउंड में। अच्छा खासा लगभग 9 से 10% स्टॉक ऑलरेडी क्रैश कर चुका है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको हम लोग मेजर चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये जानना जरूरी है कि इसमें मेजॉरिटी स्टेक कौन होल्ड करती है। देखिए 2022 में गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं हुआ करता था, जो बढ़कर के 33.18 हुआ। 2024 देखिए धीरे धीरे गवर्नमेंट का स्टेक घटता चला गया, घटते घटते देखिए 22.63 आया। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट अपना स्टेक को बढ़ा करके फिर से 49% कर लिया है। तो ये देखिए अभी है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक को खरीदती है फिर बेचती है, तो यही यहाँ पर चलता रहता है इस स्टॉक में। तो ये देखिए अभी 49% है। अब ये देखने वाली बात है फिर से कौन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर रहा है, बिकॉज मेजोरिटी तो वही होल्ड करते हैं, उनके उनके पास ही सब कुछ है। उनके पास बोलने का भी अधिकार है, साथ साथ बेचने सभी कुछ इन्हीं के पास ही बचा हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात है कौन बिकवाली कर रहा है। पब्लिक तो मात्र यहाँ पर बच गया कितना, 14.69%, जो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, निकलने का कहीं मौका नहीं मिल रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो रिटेल देखिए जो ओएफएस में जिन्होंने अप्लाई किया था लगभग 11 रुपये 80 पैसा से 11 रुपये 40 पैसा की रेंज में ओएफएस आया था। अब इस प्राइस तो जा नहीं रहा इतना आसानी से, उसका 15 रुपया 19 रुपये सभी भाव में चेक कीजिएगा तो रिटेल बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। एक रेंज बना हुआ है, नीचे में जाइएंगे तो यहाँ पर खरीदारी स्टार्ट हो जाता है। कौन खरीद रहा है, 6 रुपये 70 पैसा में खरीदारी होता है, स्टॉक 9 रुपये तक जाता है, फिर 10 रुपये 60 पैसा में पूरा प्रॉफिट बुकिंग होता है। यानी यहाँ पर जो भी रिटेल है बस वो देखते रह जाते हैं कि अब ये गेंद मेरे पास कब आएगा, मैं कब निकलूंगा। तो यहाँ पर कोई मौका मिल नहीं रहा है, बस यहाँ पर खुद खरीदते हैं खुद बेचते हैं। यहाँ पर बुरी तरीके से रिटेल यहाँ पर फंस चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि चलो ये लेवल टूट जाएगा फिर से अच्छा खासा तेजी बनेगा, लेकिन फिर से यहाँ पर देखिए बुरी तरीके से नेगेटिव न्यूज़ एंड बुरी तरीके से यहाँ पर फंसे हुए लोग। तो देखिए न्यूज़ क्या है जिस कारण से यहाँ पर हुआ है ऐसा, आज फिर से क्यों क्रैश किया है शेयर, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा वोडाफोन आइडिया शेयर टैंक 10% आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिटर्न ऑर्डर ऑन एजीआर ड्यूज क्रिएट अनसर्टनिटी। तो कल के दिन में देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिटर्न ऑर्डर आया एजीआर डिमांड को लेकर के, जो कि फिर से अनसर्टनिटी पैदा करने लगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर डायरेक्टिव, तो कोई भी क्लियर डायरेक्टिव यहाँ पर नहीं आया है। आईएफएल जो रहता है वो बिलीव कर रही है दैट गवर्नमेंट मे बी रिलेक्टेंट टू एक्ट ऑन वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया में हो सकता है गवर्नमेंट अब बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर से ऐसा अपडेट आ सकता है। तो ये भी चीज़ है। विथ कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी फियरिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, तो ये भी आ सकता है कंटेम्प्ट, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट साथ भी देगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग यहाँ पर आ सकता है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, जिस कारण से आज बिकवाली हो रही है कि गवर्नमेंट ही बोल सकती है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे सो देखिए बताया जा रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट रिटर्न ऑर्डर ऑन टेलीकॉम कंपनीज एडिशनल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू प्ली स्पार्क्ड डिबेट। तो जो एजीआर जो रहता है ना उसको लेकर के पहले उन्होंने क्या किया था, एक इनिशियल ड्यू था, उसके बाद फिर उन्होंने एक और एडिशनल जो डिमांड था उसको अटैच किया, उसको लेकर के अप्रूवल आया, लेकिन प्रीवियस डिमांड को अप्रूवल नहीं आया। उसको चलिए डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे अक्टूबर 27 अलाउड सेंटर टू रिकंसिडर वोडाफोन आइडियाज एजीआर ड्यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप मेजोरिटी स्टेक होल्ड करते हैं, आप देखिए आपको क्या करना है, आप रिकंसिडर कर सकते हैं। On Thursday, the top court written judgment stated that the order pertains only to Vodafone Idea due to peculiar fact and circumstances of the case. It also highlighted that plea restricted its claim only to additional AGR demand. तो जो additional AGR demand है 9,450 करोड़ का, सिर्फ उसके लिए यहाँ पर बताया है। जो पुराना जो है उसको लेकर के यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया। तो 9,450 करोड़ का जो AGR डिमांड है उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। Order does not reference the telecoms company's previous plea seeking a waiver of penalty interest and interest on penalty dues, suggesting that Supreme Court consideration was confined only to reassessment of additional amount. तो जो additional amount को जो लेकर के उन्होंने जो पेपर सबमिट किया था ना उसको लेकर के अपडेट आ चुका है, लेकिन पुराना जो हैवी अमाउंट है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। तो अनसर्टेनिटी अभी बरकरार है, गवर्नमेंट इसमें मदद करेगी कि नहीं करेगी वो देखने वाली बात रहेगी। सो ये हो गया किस कारण से गिरावट हो रही है, ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि जो एजीआर का जो डिमांड को लेकर के जो बात हो रही कितना इसका साइज क्या है। तो ये बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ड्यू को अगर चेक करेंगे रेफर्स टू एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जिसका साइज 83,400 करोड़ 83,400 करोड़ का है, देख सकते हैं। तो इतना ह्यूज एंड हेफ्टी डिमांड है। एंड अगर ये इसको लेकर के देखिए यहाँ पर अनसर्टनिटी आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है। अपडेट किसके को लेकर आया है, तो एजीआर डिमांड जो एडिशनल उन्होंने फाइल किया था 9,450 करोड़ को लेकर के, इसको लेकर के अपडेट आ रहा है। एंड सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि ये जो इतना हेफ्टी अमाउंट है उसको उसका क्या करना है। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट
इस अमाउंट को लेकर के आता है, बिकॉज अगर ये अपडेट नहीं आता है तो फिर से मार्च मंथ में कंपनी को प्रॉब्लम होने वाला है, फिर से फिनेंशियल इंप्लीकेशन, कंपनी बंद होने के बाद सब कुछ यहाँ पर फिर से निकल कर आने लगेगा। तो अब ये देखने वाली बात है गवर्नमेंट की तरफ से क्या निर्देश आता है, अपडेट आता है, वो मैटर करेगा, तो बिकॉज ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है 83,400 करोड़ का। तो ये जो अमाउंट था मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि टेक्निकल क्या है। अगर टेक्निकल चेक कीजिएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, 7 रुपये 2 पैसा के राउंड में, एंड 200 मूविंग एवरेज 8 रुपये 16 पैसा के राउंड में है। तो अगर देखिए गिरावट होती है तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा 8 रुपये के राउंड में, 8 रुपीज़ से 8 रुपये 16 पैसा के राउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिवर्सल के संकेत आ जाना चाहिए, और अगर ये टूटा तो फिर समझिए फिर ट्रेंड काफी बेरिश हो जाएगा। 7 रुपये 2 पैसा पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लेवल निकल कर आ रहा है, तो 7 रुपये 2 पैसा, एंड बीच में एक और सपोर्ट है 7 रुपीज 70 पैसा कराउंड में भी एक सपोर्ट निकल कर आएगा। तो तीनों लेवल मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट रेंज भी मैंने आपको बता दिया, सो इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने आपको बता दिया, साथ साथ गिरावट के पीछे रीजन क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।